बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की इस वीडियो में हम ब्रीडिंग पे बात करेंगे कि जब बच्चे हम लेते हैं, ब्रीड लेते हैं बकरियों से, तो उसमें ब्रीडर का क्या किरदार होता है और ब्रीडिंग फीमेल का यानी वालदा का, माँ का, बकरी का क्या किरदार होता है। मैं सिर्फ हालिया दिनों में, एक हफ्ते के अंदर मेरे 3 जानवरों ने डिलीवर किया है। वो सारे जानवर मैंने आपको दिखाए हैं। ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी आप लोग देखते रहे हैं और जैसे उन्होंने डिलीवर किया, जिस तरह के बच्चे डिलीवर किए वो भी आपने देखे हैं। उनकी बेस के ऊपर ये बात करने जा रहा हूँ, उन 3 बकरियों के ऊपर, जिनमें से एक यहाँ पे मौजूद है, 2 फिलहाल अब यहाँ पे नहीं है, वो जा चुकी हैं आसम भाई के पास, जो ब्लैक ने डिलीवर किया था, और काली डब्बी जिन्होंने रिसेंटली डिलीवर किया है वो आसम भाई के पास है। सबसे पहले वाली जो है, जिसे ये 10 दिन के बच्चे हो गए हैं, ये फिर रही है यहाँ पे। तो बच्चे आपने देखे हैं, मैं इस वीडियो में भी कोशिश करूँगा वो साथ ऐड कर दूँगा। बात जो मैं करना चाह रहा हूँ कि ये तीनों फीमेल्स एक ही ब्रीडर से एक ही हफ्ते के अंदर क्रॉस हुई और अब इनकी डिलीवरी हुई। एक ही जगह पे ये रहीं। इनका खाने पीने का निज़ाम, इनकी मैनेजमेंट, केयर, जो फीड प्लान था वो सारे का सारा सेम था, लेकिन बच्चे एक जैसे नहीं हैं। किस तरह के आए, कैसे आए, सारा कुछ आपके सामने है। जो कुछ आप लोगों ने देखा, मैं जो अब बात करने जा रहा हूँ वो क्वालिटी के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, अपने नज़रिए के मुताबिक। हो सकता है कि इसमें कुछ चीज़ें जो हैं उनसे आप इत्तेफाक ना करें। सबसे पहले इस बकरी ने डिलीवर किया जी, ये 2 बच्चे इसने प्रोड्यूस किए। हालांकि बकरी देख लें, क्वालिटी वाइज माशाल्लाह अच्छी है, कान शान भी इसके अच्छे हैं, मतलब अच्छी है। इससे पहले 2 दफ़ा डिलीवर कर चुकी है, बच्चे अच्छे देती रही है। इसी का ये फर्स्ट टाइमर पट की तैयारी के हवाले से सबसे पहली जो मेरी वीडियो चैनल के ऊपर मौजूद है, जो कि टॉप रैंकिंग के ऊपर है, वो इसी पट की थी। उस दफ़ा का भी इसका बच्चा ताहिर भाई को मैंने सेल आउट किया था पैदा होते ही। उसके बाद इसका पट बकरा वो भी बड़े खूबसूरत थे, लेकिन इस दफ़ा उस क्वालिटी के बच्चे नहीं। पहले इसके दोनों दफ़ा के बच्चे जो हैं वो मेरे वाले ब्रीडर के थे, अब जो है और ब्रीडर है। ये बच्चे चेक करेंगे, ये बच्चे दरमियाने हैं जी, बहुत आला क्वालिटी के बच्चे नहीं हैं। ये हम ये कह सकते हैं कि ये दोगले हैं, यानी क्रॉस में है, प्योरिटी के अंदर नहीं है। स्ट्रेट फारवर्ड बात करूँगा। ये फीमेल है, ये दूसरा जो है ये मेल है। ये लें। अब उसी ब्रीडर से दूसरी बकरी क्रॉस हुई जिसने डिलीवर किया। दोनों फर्स्ट टाइमर थी, वो ये थर्ड टाइमर थी। जो फर्स्ट टाइमर दूसरी इसके बाद जिसने डिलीवर किया दूसरे नंबर पे, काली डब्बी पट जो थी, उसने बड़ी बकरी की पट थी। ब्रीडिंग लिहाज से उसकी वालदा बड़ी अच्छी थी। मेरे पास उसने 7 दफ़ा डिलीवर किया। और अब उसने जब डिलीवर किया, इसी सेम ब्रीडर से, नागरे से क्रॉस होके उसने बच्चे ब्रीडर के ऊपर पूरे दिए, सेम उसी तरह के दिए। पट आला क्वालिटी की अच्छी थी, लेकिन ब्रीडर यानी बकरा जो उसने पैदा किया वो अच्छा नहीं था, वो दोगला था। वो इसी तरह का था जैसे ये, इससे थोड़ा बेहतर था, लेकिन उसके लिहाज से वो अच्छा नहीं था। माँ के लिहाज से जो फीमेल है वो टॉप क्वालिटी की थी। उसके कान शान, कलर, फेस और हाइट, हर लिहाज से वो टॉप क्वालिटी की। उसकी मैं ऐड कर दूंगा वीडियो के अंदर, जो है उसकी पिक्चर, उसकी वीडियो शॉर्ट क्लिप में ऐड कर दूँगा। फिर तीसरे नंबर पे अभी रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड की, आपको दिखाया वो डिलीवर करते हुए भी थोड़ा बहुत उसके शॉट जो है। ब्लैक ब्यूटी काली फर्स्ट टाइमर पट जो थी उसने डिलीवर किया। उसी ब्रीडर से क्रॉस हुई, नागरे ब्रीडर से, लेकिन बच्चा उसने ब्लैक सेम अपने जैसा दिया, बल्कि अपने से भी ज़्यादा ब्लैक दिया। और क्वालिटी में फीमेल एक उसने प्रोड्यूस की, और वो टॉप क्वालिटी, यानी जिसे हम कह सकते हैं कि शौक वाला जानवर। तीनों बकरियां, तीनों मेरे पास पली बड़ी हुई, एक ही ब्रीडर से क्रॉस हुई, एक जैसी केयर हुई, एक जैसी फीड, लेकिन बच्चों में इख्तलाफ, एक जैसे बच्चे पैदा नहीं हुए। तो अब इसका जो मैंने कंक्लूजन निकाला, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि अक्सर दोस्त अब आप ये कहते हैं कि ब्रीडर के बेस के ऊपर बकरी जो है वो बच्चा जनती है, ब्रीडर की बेस के ऊपर बच्चा पैदा होता है। ये सिचुएशन, ये कह लें कि मैंने इनके ऊपर रिसर्च लगाई, उसका जो रिजल्ट निकला, जो कंक्लूजन निकला, वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस बेस के ऊपर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ब्रीडर का किरदार कम है, फीमेल का ज़्यादा है, बकरी का ज़्यादा है। देखें, कुछ हद तक ठीक है जो बात वो करते हैं कि ब्रीडर अच्छा होना चाहिए,
ब्रीडर, अच्छा ब्रीडर जो है वो लो क्वालिटी की बकरियों से अच्छे बच्चे दे देता है। जब एक जैसी क्वालिटी के हों दोनों तो फिर वालदा का किरदार ज़्यादा आता है। अब ये इन तीनों की क्वालिटी के अंदर कोई शक नहीं था। एक तो होता ना इधर उधर से पकड़ के बाहर से परचेज करके बकरियां क्रॉस करवाई हो, ऐसा नहीं था बिल्कुल। मैंने अपने जो टॉप रैंकिंग के जानवर थे उनको क्रॉस करवाया और बच्चे जो हैं उनके अंदर इस सूरत हाल में माओं का किरदार ज़्यादा है। ये जो फीमेल थी ये क्वालिटी के लिहाज से उन दोनों बकरियों की निस्बत जो है कम थी। इसके बच्चे जो हैं वो क्वालिटी में कम पैदा हुए। दूसरी दोनों में जो डब्बी थी, काली डब्बी जो थी वो और लिहाज की थी, उसके बच्चे उसी लिहाज से आए। और जो ब्लैक ब्यूटी थी वो और लिहाज की थी, उसके बच्चे उस लिहाज से आए। एक साइड ये है कि क्वालिटी माँ की यानी फीमेल की उसके लिहाज से बच्चे आए। दूसरी साइड हम पैरेलल दो चीज़ों को देखेंगे, फिर उस लिहाज पे जो है एट द एंड फिर कोई कंक्लूजन निकालेंगे। दूसरी साइड ये है कि ये थी थर्ड टाइमर, मुंह से है 6 दांत। जो वो पट्ठे थी फर्स्ट टाइमर, एक 4 दांत थी, एक 6 दांत थी। काली डब्बी 4 दांत थी, जो ब्लैक थी वो 6 दांत थी, यानी एज में इसके बराबर थी, उसका सुबह पहला था। हो सकता है कि इसमें उनकी एज का भी फर्क पड़ता हो। अब ये किसी और के ऊपर भी हम इसको अप्लाई करेंगे। और ये बात अक्सर शौकीन हज़रात कहते भी हैं कि बकरी की एज जो है उसको पूरा करके, उसे फुल जवान करके, 6 दांत करके, 4 दांत करके, 8 दांत करके क्रॉस करवाएं, बच्चे अच्छे पैदा होते हैं। तो इनके ऊपर अगर हम ये अप्लाई करें तो इस लिहाज से, एज के लिहाज से बच्चे वाकई ही उस फीमेल के अच्छे आए हैं जो ज़्यादा उम्र की होके, ज़्यादा एज की होके क्रॉस हुई, उसके बच्चे ज़्यादा अच्छे पैदा हुए। तो अकेला ये कह देना कि आपके पास जो है वो ब्रीडर अच्छा हो, उसकी बेस के ऊपर आप आगे अला क्वालिटी के बच्चे ले सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने ऐसे शौकीन हज़रात देखे हैं जिनके पास 30 बकरियां हैं, बड़ा टॉप क्वालिटी का ब्रीडर है, लेकिन बच्चे साल में 1-2 पैदा हो रहे हैं। उसके ऊपर भी मैं तहकीक कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह आपके सामने चीज़ें लेके आऊँगा कि कितने सालाना बच्चे पैदा होते हैं और कितने उनमें टॉप क्वालिटी के हैं और कितने एवरेज क्वालिटी के आ रहे हैं। बहरहाल मैं फ़िलहाल अपने इन 3 जानवरों के ऊपर ये बात कर रहा हूँ कि 2 चीज़ें मेरे सामने आई हैं। एक ये है कि माँ की क्वालिटी, दूसरा माँ की एज। जैसे जैसे एज बढ़ी है उस लिहाज से बच्चे अच्छे पैदा हुए, और एज भी खसूसन वो जो फर्स्ट टाइमर की एज, यानी जितनी वो हेल्दी होके बड़ी होके क्रॉस हुई उसके बच्चे उतने ज़्यादा अच्छे हैं। दूसरा जो है उनकी क्वालिटी, ये 2 चीज़ें, इनकी बेस के ऊपर बच्चे पैदा हुए। तो बहरहाल जो मेरे माइंड में था वो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। अगर किसी भाई को इससे इख्तलाफ हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं। बहरहाल मेरा मानना ये है कि कोशिश करें कि अकेले ब्रीडर के ऊपर ज़ोर मत दें, फीमेल पट्ठे अच्छी रखें, अच्छी पाठ होनी चाहिए, और कम से कम उसको 1.5 साल की करें, दांतों को ना देखें। 18 महीने की जब हो जाए तब उसको क्रॉस करवाएं। मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो एक और बना दूंगा कि कैसे कैसे उसको प्रिपेयर करके हमने क्रॉस करवाना है। फ़िलहाल जो मेरे पास रिज़ल्ट आया था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।